नमस्कार आदाब दोस्तों। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आज मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के भी चुनाव नतीजे लगभग फाइनल हो चुके हैं और फाइनल नतीजों के मुताबिक यहां पर बीजेपी और उसकी सपोर्ट वाली पार्टी एमएनएफ चुनाव हार गई है और जेडपीएम ने तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। चुनाव के आंकड़े आगे हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको यह बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मिजोरम के हैं, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। क्या कहा है उनके बयान को भी सुनाएंगे। आगे जो अभी रिजल्ट सामने आ रहा है इसके आंकड़े भी दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हमारे देश में होने वाले चुनाव बैलेट पेपर से हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आंकड़े बताते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 40 की 40 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यहां पर लगभग 27 सीटों पर जेडपीएम यानी जरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी चुनाव जीत गई है। एक सीट अभी फिलहाल लीड लेकर जेडपीएम चल रही है, लेकिन 26 सीटों पर जेडपीएम चुनाव जीत गई है। यानी कि जेडपीएम फुल बहुमत के साथ मिजोरम के अंदर सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें, इंटरेस्टिंग चीज तो यह रही कि बीजेपी की समर्थित पार्टी जो बीजेपी को सपोर्ट करती है हर मामले में, एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट, इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और बीजेपी का भी साथ में सुपड़ा साफ हो गया है। तो पहली पार्टी का मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, 27 सीटों पर जेडपीएम चुनाव जीत गई है, जबकि मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ बीजेपी सपोर्टिंग पार्टी सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है, जिसमें से 7 सीटों पर उसने भी चुनाव जीत लिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी अभी लीड बनाकर चल रही है। हालांकि बीजेपी ये सीटें जीत जाएगी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर एक सीट पर बढ़त बनाए हुए थी और यह सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है। अभी अभी इसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, कांग्रेस ने इस सीट को जीत लिया है। तो टोटल जो 40 सीटों के नतीजे आए हैं, जिसमें से मात्र 5 सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है, वरना 35 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 27 जेडपीएम और एमएनएफ 10 और बीजेपी 2 और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीत गई है। तो अपने आप में दर्शाता है कि एक और राज्य कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित पार्टी के हाथ से निकल गया है और यहां पर जेडपीएम ने चुनाव जीता है। जेडपीएम वही पार्टी है जिसने मणिपुर के मुद्दे को बेबाकी से उठाया और बीजेपी की खामियों को जनता तक पहुंचाया और इसी का असर अब मिजोरम के अंदर चुनाव के अंदर आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे दोस्तों। यह खबर अपने आप में काफी बड़ी है। जानकारी यह मिल रही है कि मणिपुर के अंदर हुए इस विधानसभा चुनाव में जेडपीएम सीएम उम्मीदवार जो थे लाल दुहोमा 2982 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट के आंकड़े भी देख सकते हैं। उनकी तरफ से बयान भी जारी किया गया है, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। As you know, Mizoram is facing financial crisis. And the financial condition is very bad. That is what we are going to inherit from the outgoing government. In spite of this, we are going to honor our commitment. That is buying of 4 selected items, such as ginger, turmeric, chili, and broomstick. These 4 items have been identified and we have declared the minimum price and we are going to start right now. From right now, we are going to make a process of buying these 4 items in spite of all the तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिया है, ये सीएम पद के उम्मीदवार हैं और इन्होंने क्या कहा है कि मिजोरम वित्तीय संकट से जूझ रहा है और जो है निवर्तमान सरकार में हमें यही विरासत मिलने वाली है। हम अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने जा रहे हैं, वित्तीय सुधार आवश्यक है और उसके लिए हम एक संसाधन जुटाने वाली टीम तैयार कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने मौजूदा जो सरकार थी बीजेपी की सपोर्टिंग वाली, उसको लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके शासन में मिजोरम का जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत खराब थी और अब हम इसको सुधारेंगे। खैर, एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी है, लेकिन
क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए हैं? इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्क्रीन के ऊपर उन तमाम मंत्रियों के नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो चुनाव जीते और हारे हैं। सबसे पहले दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो हिंदुत्व का चेहरा और हिंदुत्व को लेकर के वो अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं। पीएम मोदी की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी, उसके बाद थोड़ा खामोश है। वो इस चुनाव में हार गए हैं। उनका हिंदुत्व वाला जो कार्ड है वो काम नहीं कर पाया है। साथ ही साथ रहली से गोपाल भार्गव चुनाव जीत गए हैं। सांवेर से तुलसीराम सिलावट चुनाव जीत गए हैं। हरसूद से विजय शाह चुनाव जीत गए हैं। मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा जो है ये भी चुनाव जीत गए हैं। और इसी के साथ साथ अनूपपुर से बिसाहू लाल साहू चुनाव जीते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हारने वालों में बात करें तो हारदा जो है, हारदा से कमल पटेल चुनाव हारे हैं। और बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल जो बीजेपी के मंत्री थे वो चुनाव हार गए हैं। इसी के साथ साथ देखिए एक और नेता का नाम आया है अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया, ये भी चुनाव हार गए हैं। और बदनावर से जो है यहां पर राजवर्धन सिंह चुनाव हार गए हैं। बालाघाट से गौरी शंकर भी चुनाव हार गए हैं। शिवराज सरकार में जो राज्य मंत्री थे ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, वो भी चुनाव हार गए हैं। साथ ही साथ अमरपाटन से राम खिलावन पटेल भी चुनाव हार गए हैं। पारसवाड़ा से रामकिशोर नानो कांवरे जो है वो भी चुनाव हार गए हैं। और खरगापुर से राहुल सिंह लोधी भी अपना चुनाव हार गए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी के कितने मंत्री यहां पर चुनाव हारे हैं, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि मीडिया में अगर इसकी चर्चा होगी तो आप जानते हैं ना कि आका नाराज हो जाएंगे और जो चाटुकार हैं उनकी जो टीआरपी है, जो रोजी रोटी है, वो भी बंद हो सकती है। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहां पर आ रही है। गोदी मीडिया कल जब 4 राज्यों के रिजल्ट आ रहे थे तो किस तरीके से आपस में लड़ रहा था, किस तरीके से जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं उन पर हमला कर रहा था। जरा इसका वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जवाब देना पड़ेगा अभी। आशुतोष को जवाब देना पड़ेगा। माइक तो He was misleading. Ashutosh was misleading the voters. Ashutosh did a wrong thing on Congress. Ashutosh exposed Congress. He should be answerable now. Okay, He should let him answer. wear his mic. He did a great amount of bakwas in the studio. Okay, Yes, okay. let's not. No, let's he not was go not there. doing the Okay, let's not. No, Ashutosh, 1 minute. No. 1 minute. You cannot be doing that. No, You cannot be doing that. Okay, Mr. Every time you have been saying Rajagopal. Congress means, what is that? No, this is जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि टीआरपी के लिए ये मीडिया वाले क्या कुछ नहीं करते हैं। कल जिस तरीके से बीजेपी चुनाव जीती है, मीडिया के अंदर बैठे हुए उन रिपोर्टरों के चेहरे खिले हुए थे जो बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं और किस तरीके से वो अपने स्टूडियो में जंग जैसी नौबत लाकर बैठे हुए हैं। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।